पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हमारे घर में आई है। अरे 5 साल हो गए हैं तेरी शादी को, एक बच्चा नहीं दे पा रही तू मेरे को। मोहल्ले में जिन जिन के बच्चों की शादी हुई है ना, सबकी गोद में नाती पोते खेल रही है और एक तू है। पता नहीं क्या ही देखकर शादी करी है इसकी तो। हाँ चारू बोल। और बहन कैसी है? और सुना, तेरे घर कोई खुशखबरी आई कि नहीं? खुशखबरी? अरे तुझे क्या बताऊं, जब से ये मनूस ने हमारे घर में आई है ना, हमारी तो खुशियां ही सारी उजड़ गई हैं। पता नहीं मेरा तो सपना कब पूरा होगा नाती पोते खिलाने का। अरे मैंने क्या क्या सपने देखे थे, मेरा पोता होगा तो ऐसे खेलूंगी, अरे मेरी नाती होगी तो मैं उससे ऐसे बात करूंगी। पता नहीं ये मनूस हमारे घर में किस घड़ी में आई है। मेरे और मेरे बेटे के तो भाग ही फूट गए। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मेरा मूड ठीक नहीं है अभी। यार अंकुश, मैं तो परेशान हो गई मम्मी के ताने सुन सुनकर। यार इसमें हमारी क्या गलती? अगर हमारा बच्चा नहीं हो रहा तो तुम्हें तो पता ही है ना, हम कहाँ नहीं गए, कितनी मन्नतें नहीं मांगी हमने। अगर हमारा बच्चा नहीं हो रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम इलाज तो करवा ही रहे हैं ना। सच में मैं थक चुकी हूँ मम्मी के ताने सुन सुनकर, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैस तुम्हें पता है ना मम्मी का नेचर, तुम ना बस उनकी बातों को इग्नोर किया करो। अंकुश अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे मन में एक बात थी। हाँ बोलो ना। अगर हम एक बच्चा गोद ले ले तो? ये तुम क्या बोल रही हो जैस, बच्चा गोद? यार अंकुश, इतने सारे अनाथ आश्रम है, वहाँ इतने सारे बच्चे हैं, उन बच्चों को घर भी मिल जाएगा और हमें भी एक बच्चे की ज़रूरत है, वो ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी। इसी बहाने दोनों का भला हो जाएगा। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन तुम्हें माँ का तो पता है ना, वो कभी इसके लिए राजी नहीं होंगी। यार तुम एक बार माँ को मना के तो देखो, एक बार कोशिश तो करो। तुम उनके बेटे हो, वो तुमको मना नहीं करेंगी, प्लीज। चलो ठीक है, तुम इतना कह रही हो तो मैं माँ से जरूर बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उनको इस बात के लिए मना लूं। अरे बेटा आ गया तू, बैठ अपनी माँ के पास, आज बहुत सारी बातें करेंगे। वैसे भी तेरे पास समय कहाँ है अपनी माँ के लिए? अरे नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना माँ, मैं ना आपसे कुछ बात करना चाहता था। अच्छा बता, क्या बात करनी है? वो क्या है ना माँ, मैं और जैस सोच रहे थे एक बच्चा गोद लेने की। क्या बच्चा गोद लेने की सोच रहे हो? ये सारी बातें ना जरूर तेरी बीवी ने तेरे दिमाग में डाली होंगी। नहीं माँ, ये हम दोनों का मिलकर फैसला है। हाँ, अच्छी बात है ना, जब तुम लोगों ने फैसला ले ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और वैसे भी तुम लोग तो इतने बड़े हो ही गए हो कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद ले सको। लेकिन एक बात ध्यान रखियो, वो जो बच्चा आएगा ना इस घर में, उसको मैं बिल्कुल भी अपना पोता नहीं मानूंगी। अरे पता नहीं किस परिवार से होगा, कैसे खानदान से होगा, मैं बिल्कुल भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी। और हाँ, मैं तुम दोनों के इस फैसले में तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दूंगी, चाहे वो बच्चा इस घर के अंदर क्यों ना आ जाए, मैं जब भी नहीं मानूंगी उसे अपना पोता। माँ अगर आप राजी नहीं हो तो हम ये फैसला बिल्कुल नहीं लेंगे, लेकिन मैं सोच रहा था अगर इस घर में बच्चा आ जाता तो आपको भी दादी बनने का सुख मिल जाता। अरे मुझे तुम दोनों से पोता चाहिए, तेरा अपना खून, मेरे परिवार का, ना कि किसी और के परिवार का बच्चा। अरे ज्योति, तुम अचानक से? और ये बच्ची कौन है? भाभी मैं सब बताती हूँ आपको, पहले ये बताओ कि मम्मी और भैया कहाँ हैं? सब अंदर ही है, तुम चलो। अरे ज्योति तू बहुत दिनों बाद आई, बहू जाके इसके कुछ खाने के लिए बना ले। जी माँ जी। कैसी है तू ज्योति? और ये बच्ची किसकी है, किसी रिश्तेदार की है? मम्मी आज मैं स्पेशली इसको आपसे मिलवाने ही तो लाई हूँ, ये मेरी बेटी है अनहारा। क्या बेटी? माँ आपको तो पता ही है ना कि हम कब से चाह रहे थे कि हमें बच्चा हो, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। वैसे भी मम्मी जी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी अनायरा को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन मेरी और उनकी खुशी के लिए वो मान गई और अब ना वो बहुत प्यार करती है अनायरा को। वो क्या, पूरा परिवार अनायरा को बहुत प्यार करता है। अरे बेटा जब तू इतनी खुश है इसके साथ में तो मुझे किस चीज की दिक्कत होनी चाहिए? अरे मुझे तो और भी खुशी हो रही है, बल्कि आज मैं नानी बन गई। वाह माँ जी वाह, आज तो बहुत ज्यादा खुश हो। अब बहू और बेटी में इतना फर्क कैसे कर सकती हो? आपकी बेटी की खुशी आपके लिए सब कुछ है और मेरी खुशी कुछ नहीं आपके लिए। बहू ये कैसी बात कर रही है तू? यही सीख के आई है क्या अपने मायके से? मम्मी जी सीख के तो मैं बहुत कुछ आई थी,
कि माँ और सास में फर्क नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको देखकर आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। भाभी, ये आप किस तरीके से मम्मी से बात कर रही हैं? ज्योति, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे इस फैसले पर। तुमको तो पता ही है ना, भगवान ने हमें सिर्फ एक ही खुशी नहीं दी, लेकिन जब ये फैसला हमने लेना चाहा तो माँ जी ने हमें बिल्कुल मना कर दिया। जब मैं आपको दादी बनाना चाहती थी तो आपको उस बच्चे में कितनी खामियां दिख रही थी कि वो कौन से खून का होगा, उसकी जात कौन सी होगी, वो किस धर्म का होगा। लेकिन जब आज आपकी खुद की बेटी ने बच्चा अडॉप्ट कर लिया तो आप सब कुछ भूल गई। माँ, आप ये कैसे कर सकती हो भाभी के साथ? आपको तो पता है ना, जब खुद की बेटी पे बीतती है तो कितना बुरा लगता है, तो आप ऐसे कैसे ही कर सकती हो? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है। बहू, मुझे माफ कर दियो। अरे मैं समझ ही नहीं पाई अपनी बेटी का दुख और तेरा दुख। आज जब मेरी बेटी की खुशी देखी तो मैं सब कुछ भूल गई, लेकिन जब तेरी खुशी की बात आई तो मैंने सिर्फ अरे किसका बच्चा है, कहाँ का है, मैं बस इन सवालों में ही अटकी रही। बहू, मुझे तू सच में माफ कर दे। मैं तुझसे वादा कर रही हूँ, जैसे आज मैं नानी बन के खुश हुई हूँ ना, वैसे ही मैं दादी बन के भी खुश होंगी। क्या सच मम्मी जी? हाँ बेटा।